उत्तराखंड के तृतीय पंचायत चुनावों के दूसरे चरण का मतदान आज से शुरू हो रहा है। आज सुबह 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया होगी शुरू और आज प्रदेश के 12 जिलों के 40 विकास खंडों में होंगे मतदान। 5033 पदों के लिए 14,751 प्रत्याशी मैदान में। इसी के साथ 4433 पुलिस पार्टियां जो हैं उनको यहां पर तैनात किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड पंचायत चुनावों को 2 चरणों में कराया गया और इसका दूसरा चरण का मतदान जो है वो आज 28 जुलाई से शुरू हो गया है। सुबह 8 बजे से जो है लोग रवाना हो चले हैं, अपने घरों से निकल चुके हैं पोलिंग के लिए, वोट डालने के लिए अपने जो घरों से हैं वो लोग निकल गए। इसी के साथ आपको फिर से बताते चलें कि उत्तराखंड में तृतीय पंचायत चुनावों के दूसरे चरण का मतदान आज है। सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है मतदान की पूरी प्रक्रिया और आज प्रदेश के 12 जिलों के 40 विकास खंडों में जो है मतदान की पूरी प्रक्रिया होनी है, जिसके लिए 5033 पदों के लिए 14,751 प्रत्याशी जो हैं वो मैदान में। इसी के साथ आपको बताते चलें कि 4433 पोलिंग पार्टियां जो हैं उनको यहां पर तैनात किया गया। तो फिर से आपको बताते चलें कि 2 चरणों में चुनाव जो है उसको कराने की बात सरकार ने कही थी, जिसके दूसरे चरण में आज जो है मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चली है। सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक जो है वो मतदान की पूरी प्रक्रिया चलेगी। इसी बीच आपको बताते चलें कि पिछले चरण में यानी कि पहला चरण जो था 24 जुलाई को, उसमें तकरीबन 68% वोटिंग जो है देखने को मिली थी और सरकार लगातार ये बात कह रही है और चुनाव आयोग भी लगातार ये बात कह रहा है कि तकरीबन 70% वोटिंग जो है इस बार चुनावों में देखने को मिल सकती है औसतन। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पोलिंग स्टेशन के बाहर, बूथों के बाहर जो है लोग कतारों में लगते हुए नजर आ रहे हैं और अपने मतों का प्रयोग करने के लिए जो है सुबह से ही लाइनों में लगे हैं, ताकि एक सरकार जो है खासतौर पर, क्योंकि पंचायतों को छोटी सरकार कहा जाता है, तो उसके लिए जो है लोग सुबह से ही अपने घरों से निकलकर वोटिंग के लिए मतदान केंद्रों पर जो है पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। तो उत्तराखंड में तृतीय पंचायत चुनावों के लिए प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चली है। सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक जो है ये पूरी प्रक्रिया चलेगी। तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, किस तरीके से जो है लोग यहाँ कतारों में लगते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार ने भी साफ तौर पर कहा है कि देखिए सारे इंतजाम जो हैं उनको पुख्ता कर लिया गया। आपको फिर से बताते चलें कि आपको बता दें कि हरिद्वार जनपद को छोड़ के बाकी प्रदेश के जितने 12 जिले हैं वहां पर उनके 40 विकास खंडों में जो है मतदान होने हैं। और फिर से आपको बताते चलें कि 5033 पदों के लिए तकरीबन 14,751 प्रत्याशी जो हैं वो मैदान में हैं और 4433 पोलिंग पार्टियों को भी यहाँ पर जो है बीच में तैनात किया गया है इस पूरी प्रक्रिया के लिए। सरकार लगातार ये कह रही है कि देखिए चुनाव को पारदर्शी बनाना है, जिसके लिए सारे सुरक्षा के जो इंतजामात हैं उसको पुख्ता यहाँ पर सरकार की ओर से किए गए हैं। तो आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से उन जिलों में जहां पर चुनाव होने हैं वहां के जिलाधिकारियों ने खासतौर पे जो है नोटिस इशू किया है और ये कहा है कि देखिए अवकाश जो है वो रहेगा। ये नोटिस हम आपको दिखा रहे हैं जो कि देहरादून के जिलाधिकारी सबीन बंसल ने जारी किया है, जिसमें साफ तौर पे देखिए किया गया है कि दिनांक 24 जुलाई 2025 और द्वितीय चरण के चुनाव जो हैं वो 28 जुलाई 2025 को होने हैं, जिसके लिए जो है क्षेत्र में जो है अवकाश की घोषणा जिलाधिकारी की ओर से यहाँ पर की गई है। तो आपको हम लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से आज दूसरे चरणों का मतदान है। तकरीबन अगर पहले चरणों की बात की जाए तो 2 चरणों में क्योंकि वोटिंग कराने थे, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से जो पूरे चुनाव हैं उसकी प्रक्रिया जो है वो सरकार की ओर से की गई है। अटकलें पहले लगाई जा रही थी, सरकार की मंशा पर लगातार सवाल उठाया जा रहा था, लेकिन पहला चरण जो है वो 24 जुलाई को हुआ है, शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त हुआ, जिसमें तकरीबन 68% वोटिंग जो है वो देखने को मिली पहले। और दूसरा चरण आज यानी कि 28 जुलाई को जो है वो होने जा रहा है। पहले चरण की बात की जाए तो महिलाओं की काफ़ी ज़्यादा भागीदारी उसमें देखने को मिली, जिसमें तकरीबन 73% वोटिंग जो है महिलाओं की और 63% जो है वो पुरुषों की देखने को मिली थी। काउंटिंग जो है वो 31 जुलाई को होगी, यानी कि जो चुनाव 2 चरणों में करवाए हैं सरकार ने, उसके जो मतदान है वो उसका जो पूरा रिजल्ट है वो आपके सामने 31 जुलाई को आएगा। साथ ही पहले चरण में तकरीबन 49 ब्लॉक में पहला चरण रहा है विकास खंडों में और दूसरे चरण में तकरीबन 40 विकास खंडों यानी कि 40 ब्लॉक में जो है चुनाव करवाएं सरकार ने। तो सुबह 8 बजे से जो है वो पूरी प्रक्रिया चालू हो चली है। कुल पदों पर तकरीबन 74,499 जो है वो बताए जा रहे हैं। इसी के साथ आपको बताते चलें कि देखिए पहले चरण में महिलाओं की जो भागीदारी थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। इसी के साथ आपको ग्राम प्रधान के अगर देखिए पद बताएं कितने हैं तो 7,499 पद जो है वो ग्राम प्रधान के लिए हैं। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको लगातार बता रहे हैं किस तरीके से ग्राम पंचायत सदस्य के तकरीबन 55,600 जो है यहाँ पर पंचायतनामा जो है लोगों ने भरा था। इसी के साथ आपको बताते चलें कि किस तरीके से पंचायत सदस्य के 2,974 जो हैं यहाँ पर पद फिलहाल सामने आ रहे हैं। इसी के साथ आपको फिर से बताते चलें कि सरकार लगातार ये अपील कर रही है कि देखिए आप अपने घरों से निकलिए और चुनावों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। जिला पंचायत सदस्य के 358 जो हैं यहाँ पर पद बताए जा रहे हैं। इसी के साथ आपको बताते चलें कि कितने लोगों ने पंचायतनामा भरा है, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए लगातार समझा रहे हैं।
तो आपको बता दें कि पूरे राज्य में तकरीबन कितने कुल वोटर्स हैं, तकरीबन 47 लाख के आसपास जो है वोटर्स इसमें बताए जा रहे हैं, जहां पहले चरण में तकरीबन 26 लाख वोटरों ने जो है अपने मतों का इस्तेमाल किया। वहीं आज दूसरे चरण यानी कि 28 जुलाई को तकरीबन 21 लाख के आसपास जो वोटर्स हैं, यानी तकरीबन मोटा मोटी मान के चलें तो 48 लाख में से 26 लाख पहले चरण में और 22 लाख जो है दूसरे चरणों में अपने मतों का प्रयोग करते हुए आज नजर आएंगे। वहीं महिलाएं वोटर्स की बात की जाए, तकरीबन 23 लाख के आसपास महिलाएं वोटर्स हैं और तकरीबन 24 लाख के आसपास जो है वो पुरुष वोटर्स हैं इस पूरी प्रक्रिया में। तो आपको हम ग्राफिक्स के जरिए लगातार बता रहे हैं कि किस तरीके से पंचायत चुनावों को कराने के लिए सरकार ने जो जो चीज़ें की हैं, कितने लोगों ने पंचायतनामा भरा है। वहीं थर्ड जेंडर वोटर्स की अगर बात की जाए तो वो तकरीबन 374 यहाँ पर बैठते हैं। तो पहले चरण दूसरे चरण मिला के कुल वोटर्स की जो संख्या है वो भी हम आपको लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर बता रहे थे। वहीं निर्विरोध चुने गए प्रत्याशियों की अगर बात की जाए, बहुत सारे प्रत्याशी ऐसे थे जो निर्विरोध चुने गए थे, उनकी 22,429 जो है यहाँ पर बताए हैं। और इसी के साथ आपको बताते चलें कि उत्तराखंड पंचायत चुनाव निर्विरोध चुने गए प्रत्याशी ग्राम प्रधान 1361 हैं। वहीं निर्विरोध चुने गए जिला पंचायत सदस्य 8 हैं। इसी के साथ आपको भी बताते चलें कि निर्विरोध प्रत्याशियों में चुने गए क्षेत्र सदस्य 240 हैं। तो पंचायतनामे में हम आपको लगातार बता रहे हैं कि इस तरीके से उत्तराखंड पंचायत चुनावों में निर्विरोध चुने गए प्रत्याशी ग्राम सदस्य जो हैं वो 20,820 बताए जा रहे हैं। तो आपको अब बताते हैं कि देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनाने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। वहीं दूसरे चरण में ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के लिए कुल 5,033 पदों पर मतदान होगा, जिसके लिए कुल 8,276 मतदान केंद्रों पर 10,529 मतदान स्थलों पर वोट डालने जाएंगे। और दूसरे चरण में कुल 21,57,199 मतदाता जो हैं वो अपने वोटों का प्रयोग करेंगे, यानी कि अपने मतों का प्रयोग करेंगे, जिसमें से आपको बता दें कि इस 21,57,199 मतदाताओं में से 10,45,643 महिलाएं हैं और 11,11,490 पुरुष और 67 अन्य हैं। तो तस्वीरों के माध्यम से भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से लोग जो हैं घरों से बाहर निकल रहे हैं। 12 जिलों के 40 विकास खंडों में आज मतदान होने हैं, जिसके लिए प्रक्रिया जो है वो सुबह 6-8 बजे से ही शुरू हो चली है और इसी के बीच शाम तक जो है प्रक्रिया चलने की उम्मीद है। और लगातार यही उम्मीद सरकार भी कर रही है कि देखिए, जितने ज़्यादा लोग घरों से बाहर निकलकर अपने मतों का प्रयोग करें, क्योंकि देखिए लोकतंत्र में एक उत्साह के रूप में इसे देखा जाता है। ऐसे में लगातार यही बात सरकार भी कह रही है कि देखिए, आप जो है अपने घरों से बाहर निकलिए और अपने वोट का जो अधिकार है उसका पूरा प्रयोग कीजिए। आपको एक बार सुना देते हैं और बताते हैं कि आखिरकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पूरे मामले में क्या कहा है। तो आपको बताते हैं कि आखिरकार मुख्यमंत्री ने क्या कुछ अपील की है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के अंतर्गत आज होने वाले द्वितीय चरण के मतदान के लिए प्रदेशवासियों से सक्रिय भागीदारी करने की अपील की है। उनका कहना है कि पंचायत ग्रामीण विकास की आधारशिला है और इन चुनाव में प्रत्येक मतदाता की सहभागिता अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के विकास योजनाओं का संचालन होता है। उन्होंने सभी मतदाताओं से, विशेष रूप से युवाओं, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों से अपील की है कि वे अधिक संख्या में मतदान केंद्रों तक पहुंचें और लोकतंत्र के सशक्त बनाएं। तो पिछले चरणों में हमने देखा किस तरीके से जो पिछला चरण रहा है, किस तरीके से वहां पर महिलाओं की काफ़ी ज़्यादा भागीदारी रही। अगर कुल प्रतिशत की बात की जाए, तकरीबन 73% जो है महिलाएं, यानी कि महिलाएं जो हैं वो ज़्यादा बढ़ चढ़कर दिखते हुए नजर आई थी। उसमें खासतौर पर कई सारे बुजुर्ग और वरिष्ठ नागरिक भी ऐसे थे और दिव्यांग नागरिक भी ऐसे थे जिन्होंने बढ़ चढ़कर जो है इस पूरी प्रणाली में हिस्सा लिया था। तो आपको फिर से बता दें कि अच्छा, चुनौती जो है इस वक्त सबसे बड़ी जो सरकार के लिए है वो है असल में बारिश को लेकर है, क्योंकि मौसम को लेकर भी जो है यहाँ पर कई सारी अटकलें और कई सारे अलर्ट जो है मौसम विभाग की ओर से जारी किए गए। देहरादून जिले में भी द्वितीय चरण का जो मतदान है वो शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हो चला है, लेकिन इसी बीच उत्तराखंड में के कई सारे पर्वतीय जिले में आज भारी बारिश की संभावनाएं भी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई। राजधानी देहरादून समेत पौड़ी, टिहरी, नैनीताल, चंपावत और बागेश्वर जिलों में भारी बारिश की संभावना है, जिसके बाद मौसम विभाग ने इन सभी इलाकों में खास तौर पर अलर्ट जारी किया गया है। सरकार लेकिन लगातार प्रयास कर रही है कि चुनाव को पूरा पारदर्शी बनाना है, जिसके लिए इन सभी इलाकों में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ समेत तमाम प्रशासन के जो अधिकारी हैं और तमाम आला अधिकारी पुलिस के जो है उनकी तैनाती यहाँ पर की गई है। तो आपको बता दें, इसी बीच बारिश की चेतावनी जो है यहां पर दी गई है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग जो है अपने घरों से बाहर निकलकर मतों का प्रयोग कर रहे हैं। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं कि मतदान के लिए दिख रहे हैं लोगों में उत्साह काफी देखने को मिल रहा है। इसी बीच बड़ी खबर यह भी है कि उत्तराखंड पंचायत चुनाव में दूसरे चरण के लिए वोटिंग जो है लगातार जारी है। सुबह 8 बजे से जो है प्रक्रिया चालू हो चली है।
और आपको बता दें कि देखिए बारिश के बीच भी जो है ये पूरी प्रक्रिया जो है लोग इसमें अपनी भागीदारी पूरी तरीके से निभा रहे हैं। खराब मौसम के बावजूद भी बूथों पर जो है लोगों की भारी संख्या देखने को मिल रही है। डोईवाला में बूंदाबांदी के बावजूद भी घरों से लोग जो है वो निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई सारे इलाके ऐसे हैं जहां बारिश के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया, लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि देखिए मैंने अभी कहा कि उत्साह जो है एक तरीके से दिखाई दे रहा है लोगों के अंदर, और सरकार भी लगातार ये अपील कर रही है कि देखिए जितनी ज़्यादा संख्या में आप घरों से निकलेंगे तभी आपके जो लोकतंत्र का जो एक महत्व है और एक जो आपका अधिकार है वोट करने का, उसका सही उपयोग हो पाएगा। तो मुख्यमंत्री की भी हमने आपको बात बताई किस तरीके से मुख्यमंत्री ने भी जनता से अपील की, और इसी बीच हम आपको खबरें भी लगातार बता रहे हैं किस तरीके से खराब मौसम के बावजूद भी, अलर्ट जारी होने के बावजूद भी लोग जो है घरों से बाहर निकल रहे हैं और इस उत्साह के रूप में जो है इस पूरे लोकतंत्र के पर्व को देख रहे हैं। तो आपको फिर से एक बार बताते चलें कि मुख्यमंत्री ने मतदाताओं से, विशेष रूप से युवाओं, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में मतदान केंद्रों तक पहुंचे और लोकतंत्र को सशक्त बनाएं। तो आपको बता रहे हैं कि बारिश जो है वो लगातार जारी है। प्रदेश के अंदर कई सारे इलाके ऐसे हैं, सीमावर्ती इलाके, पहाड़ी इलाके ऐसे हैं जहां मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी केंद्रों में जो है लोगों की भारी संख्या जो है देखने को मिल रही है। तस्वीरें भी हम आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखाई किस तरीके से जो है लोग वहां कतारों में लगते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से वहां मुस्तैद है और लगातार मौसम को देखते हुए आपदा प्रबंधक ने एसडीआरएफ, एनडीआरएफ समेत तमाम जो पुलिस की पार्टियां हैं और टीमें हैं उनको तैनात कर दिया। तो डोईवाला में बूंदाबांदी के बावजूद भी जो है घरों से बाहर निकल रहे हैं लोग, और तस्वीरें हम आपको लगातार सुबह से दिखा रहे हैं किस तरीके से अपने हाथों में वोटर आईडी लिए लोग जो है कतारों में लगें ताकि अपने मतों का सही इस्तेमाल कर सकें और जो छोटी सरकार है उसमें अपनी 100% भागीदारी निभा सकें। सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग यही उम्मीद लगा रहा है कि देखिए तकरीबन 70% जो है इस बार वोटिंग देखने को मिल सकती है। पिछले चरणों में, पिछला जो चरण रहा है उसमें तकरीबन 68% जो है वो वोटिंग देखने को मिली, जिसमें महिलाओं की खासतौर पर ज़्यादा भागीदारी देखने को मिली पुरुषों के मुकाबले, जिसमें 73% वोटिंग जो है वो थी। वहीं अगर अभी की बात की जाए, क्योंकि देखिए 8 बजे से जो है प्रक्रिया शुरू होती है और दिन ढलते ढलते जो है प्रक्रिया में एक इजाफा देखने को मिल सकता है, जो अनुमान सभी लोग लगा रहे हैं। तो देखना ये होगा कि क्या शाम ढलते ढलते 70% का जो आंकड़ा है वो छू पाते हैं या फिर उससे ज़्यादा रहता है। तो मतदान आखिरकार केंद्रों में लगातार चल रहा है। सुबह 8 बजे से जो है प्रक्रिया शुरू हो चली है और शाम 5 बजे तक चलेगी। इसी बीच आपको बता दें कि 5033 पदों के लिए 14,700 से अधिक प्रत्याशी जो हैं वो मैदान में है और इस पूरी प्रक्रिया में तकरीबन 4433 पोलिंग पार्टियों को जो है यहाँ पर तैनात किया गया है। तो आपको तस्वीरों के माध्यम से भी हम लगातार दिखा रहे हैं और फिर से बताते चलें कि देहरादून में भी जो है प्रक्रिया शुरू हो चली है और किस तरीके से जो सभी जिलाधिकारी हैं उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में जहां जहां वोटिंग होनी है वहां पर अवकाश की जो है वो घोषणा की है। तो आपको एक बार फिर से बताते चलें कि आखिरकार दूसरे चरणों में किस तरीके से कुल 8,276 मतदान केंद्रों में 10,529 मतदान स्थलों पर वोट डाले जाएंगे और दूसरे चरण में कुल 21,57,199 मतदाता हैं जो वोट डालेंगे और इसमें से तकरीबन 10,45,683 महिलाएं और 11,11,490 पुरुष हैं और 67 अन्य हैं। तो कुल मिलाकर तकरीबन 48 लाख के आसपास जो हैं वो मतदाता हैं इस पंचायत चुनाव में जो अपने मतों का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। तो पोलिंग पार्टियां जो हैं वो रवाना हो गई हैं। तकरीबन देखिए 4433 पोलिंग पार्टियां जो हैं दूसरी 2 दिन पहले जो है उनको रवाना कर दिया गया था और देखिए आंकड़ों की बात की जाए तो तकरीबन 4433 जो हैं वो पोलिंग पार्टियों को यहाँ पर रवाना किया गया। तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से चुनाव आयोग लगातार ये प्रयास कर रहा है कि देखिए चुनाव को जितना पारदर्शी बनाया जा सके, यानी कि जितनी ट्रांसपेरेंसी चुनाव की इस प्रक्रिया में रहे उतना अच्छा है। इसलिए पहले ही जो है चुनाव के मद्देनजर पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया गया था। तो तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए पोलिंग पार्टी के लोग हैं जो पहले ही रवाना हो गए थे। तकरीबन 48 घंटे पहले जो है इनको रवाना कर दिया गया था, जिसके बाद अब उत्तराखंड पंचायत चुनावों में 2 चरणों में वोटिंग जारी है। दूसरे चरण की वोटिंग जो है वो आज बताई जा रही है। तो राज्य निर्वाचन आयोग ने आपको बता दें 2 चरणों में करवाने की बात कही है। जो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि दूसरा चरण जो है 28 जुलाई को होगा। लेकिन इसी बीच आपको एक और बड़ी खबर बता दें कि देखिए हमने जैसे अभी जिक्र किया, खराब मौसम के बावजूद भी टिहरी जिले के चंबा इलाके में भी वोटिंग लगातार जारी है। देवप्रयाग और कीर्ति नगर ब्लॉक में वोटिंग जो है वो जारी है और इसी बीच सीएम धामी ने लोगों से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड पंचायत चुनाव दूसरे चरण के लिए वोटिंग जो है लगातार जारी है। खराब मौसम के बावजूद भी जो है लोग यहां पर घरों से निकल रहे हैं और बूथों तक पहुंच रहे हैं और अपने मतों का इस्तेमाल करते हुए यहां पर लोग नजर आ रहे हैं। तो टिहरी जिले के चंबा नरेंद्र नगर ब्लॉक में वोटिंग लगातार जारी है, यह हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर देवप्रयाग और कीर्ति नगर ब्लॉक में भी वोटिंग जो है लगातार जारी है।
खराब मौसम एक बड़ी चुनौती जरूर है, लेकिन उसके लिए सरकार के साथ साथ लोग भी जो है यहाँ बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और सीएम धामी ने भी जो है जनता से यहाँ अपील की है कि देखिए आप जो है अपने घरों से निकलिए और अपने मतों का प्रयोग कीजिए। दूसरे चरणों में सुबह 8 बजे से ही वोटिंग चालू है, शाम तक जो है ये वोटिंग की पूरी प्रक्रिया चलेगी। खराब मौसम के बावजूद भी जो है यहाँ पर लोग नजर आ रहे हैं और कतारों में लगते हुए अपने मतों का प्रयोग करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि छोटी सरकार बनानी है। अपनी भागीदारी 100% यहाँ जो है लोग देते हुए नजर आ रहे हैं। और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि देखिए अगर औसतन बात की जाए तो तकरीबन 70% के आसपास जो है आंकड़ा टच हो सकता है, यानी कि कितने लोगों ने मतदान किया। पिछली बार तकरीबन 68% था, लेकिन इस बार देखिए अनुमान यही लगाया जा रहा है कि उससे ज़्यादा जो है लोग अपने घरों से निकलें और अपने मतों का प्रयोग करें। तो टिहरी जिले के चंबा नरेंद्र नगर ब्लॉक में भी जो है खराब मौसम के बावजूद भी लोग अपने घरों से निकल रहे हैं और अपने मतों का प्रयोग करते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। फिलहाल के लिए यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द होंगे हाजिर तमाम अपडेट्स के साथ। पंचायत चुनावों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ तहलका डिजिटल।